हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो आईपीओ आया है, उस आईपीओ के रिगार्डिंग जो कंप्लीट डिटेल है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में बने रहना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं जस्ट लिस्टिंग गेन के लिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए आपको जीएमपी पे ध्यान रखना होगा। तो अब सबसे लास्ट में हम जीएमपी भी देख लेंगे, इस कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है, और ओवरऑल जो आईपीओ के रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल है वो सभी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है कि आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, बल्कि ये वीडियो मैं जस्ट स्टडी पर्पस के लिए बना रहा हूं, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं। तो आपको ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए गो थ्रू करना है। अगर आपको डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा कि आप इस आईपीओ में अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हो गया डिस्क्लेमर। अब इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल है उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आईपीओ की डेट की बात करें तो 6 तारीख को ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है, 8 तारीख को क्लोजिंग रहेगा, मतलब 8 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर इस कंपनी का जो आईपीओ है उसका फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 133 से लेके 140 रुपये पर शेयर इसका जो प्राइस बैंड है वो रखा गया है। मीन्स अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना होगा। अगर लोट साइज की बात करें तो 107 मीन्स 107 शेयर का एक लोट रहने वाला है। अगर टोटल इश्यू साइज की बात करें तो ओवरऑल जो आईपीओ है वो कितने करोड़ का रहने वाला है, कितना बड़ा आईपीओ है, तो उसकी बात करें तो ये 410.05 करोड़ का टोटल आईपीओ रहने वाला है। मतलब 400 ओवरऑल 410 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। और उसके अंदर अगर फ्रेश इशू की बात करूं तो 210 करोड़ का फ्रेश इशू रहने वाला है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि ये जो 210 करोड़ हैं ये कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी इसका यूज कंपनी के जो बिजनेस चलाने के लिए होते हैं उसमें यूज कर सकती है। ऑफर फॉर सेल रहने वाला है टोटल 200 करोड़ का, मतलब 410 करोड़ में 210 करोड़ तो कंपनी के फ्रेश इशू में जाएगा और 200 करोड़ ये जाएगा कंपनी के मालिक हैं उनके पास। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है वो एनएससी और बीएससी दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट होने वाला है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस कंपनी का जो शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 6 तारीख को कंपनी का आईपीओ स्टार्ट होने वाला है, 8 तारीख को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट की बात करें तो कब आपको पता चलेगा कि ये कंपनी का आईपीओ आपको लगा कि नहीं, वो आपको पता चलेगा 9 तारीख को। और 10 तारीख को अगर आपको आईपीओ नहीं लगेगा तो इसका पैसा आपको 10 तारीख को रिफंड कर दिया जाएगा। 10 तारीख को सेम डे आपको अगर आईपीओ लगेगा तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ये जो शेयर है आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग होने वाली है 13 जनवरी को। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है यूपीआई मैंडेट, मीन्स 8 तारीख को 5 बजे तक आपको आपका जो पेमेंट है वो कर देना है। अदरवाइज आपका जो आईपीओ के रिगार्डिंग जो अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर 8 तारीख को 5 बजे तक आपने पेमेंट नहीं किया तो। अब नीचे हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए टोटल 35% का, और एचएनआई के लिए 15% का रिजर्व रखा गया है। और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत रहेगी। आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम अगर एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,980 रुपये की जरूरत पड़ेगी। और रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम आप 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर आपको ज़रूरत रहेगी टोटल 1,94,000 की। और स्मॉल एचएनआई की बात करें तो उसके अंदर आपको ज़रूरत रहेगी 2,09,000 की। और अगर हम बात करें बिग एचएनआई की तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरत रहेगी टोटल 10,03,000 रुपये की। और उसमें टोटल लोट साइज़ की बात करें तो 67 लोट आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गया टोटल लोट साइज़ की रिगार्डिंग डिटेल कि आपको किस कैटेगरी के अंदर कितने लोट के लिए अप्लाई करना होगा और उसमें आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आईपीओ के अंदर जस्ट आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको सबसे पहले अगर समझने वाली कोई चीज़ होती है तो वो होता है कंपनी का बिजनेस। अगर आप कंपनी के बिजनेस को देख के अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि आपको एटलीस्ट बिजनेस की समझ रहती है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार कंपनी के बारे में। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी सितंबर 2012 के अंदर, मतलब कंपनी 2012 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। और उसके बाद कंपनी काम क्या कर रही है, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर इन इंडिया। मतलब कंपनी काम क्या करती है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में काम आते हैं। और कंपनी इसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंपनी खुद ही करती है। और नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा है कि कंपनी हैज़ द कैपेबिलिटी टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस। मतलब कंपनी जो भी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी एंटायर प्रोसेस होता है वो खुद ही मैनेज करती है।
और अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो कंपनी काम क्या क्या करती है, इसमें आप देख सकते हैं कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, असेंबली और साथ साथ में इंस्टॉलेशन भी करके देती है। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि स्टैंडर्ड एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो कंपनी के रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते हैं, साथ साथ में कंपनी स्टैंडर्ड भी अपने मेंटेन रखती है। मीन्स कंपनी क्या काम करती है, कंपनी जो भी कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग काम है सारा काम खुद करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, डिज़ाइनिंग करती है, इंजीनियरिंग करती है, मैन्युफैक्चर करती है, असेंबली करती है, इंस्टॉलेशन भी खुद करती है, और इस काम के रिगार्डिंग जो भी स्टैंडर्ड होते हैं उसको भी कंपनी खुद मैनेज करती है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी ने लिखा हुआ है कि कंपनी की जो पोर्टफोलियो है उसके रिगार्डिंग कंपनी ने यहाँ लिखा हुआ 3 पॉइंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है रिएक्शन सिस्टम कंपनी खुद मेंटेन कर रही है। स्टोरेज के रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट में लिखा है स्टोरेज, सेपरेशन एंड डाइंग सिस्टम भी कंपनी मैनेज कर रही है। और साथ साथ में कंपनी क्या करती है कि थर्ड पॉइंट में लिखा है प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विस के रिगार्डिंग जो भी काम होता है वो सारे कंपनी खुद करती है। तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इसमें कंपनी ने अपने क्लाइंट बताए हैं कि कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो ये सब कंपनी के जो क्लाइंट हैं उसके रिगार्डिंग कंपनी ने बताया है कि इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं। साथ में नीचे हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो इसमें लिखा है कि द कंपनी हैज़ 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना, मतलब कंपनी के पास टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो इस्टेब्लिश की गई है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो उसमें लिखा है कि कंपनी के जो सेल्स ऑफिसर हैं वो बड़ौदा गुजरात के अंदर, अंकलेश्वर के अंदर, मुंबई के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ये सब जो जगह है यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स ऑफिसर हैं वो सब एम्प्लॉयड हैं, वो सब काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि कस्टमाइज एंड इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट थ्रू द एंटायर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। तीसरे पॉइंट में लिखा है स्ट्रेटेजिकली लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विथ एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। फोर्थ पॉइंट में लिखा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ मैर्क्वी क्लाइंटेल अक्रॉस सेक्टर। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड विथ प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे हमने कंपनी का जो बिजनेस है उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम देख लेते हैं जो कंपनी का फिनेंशियल है। तो कंपनी का फिनेंशियल अभी क्या कह रहा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देख रहे हैं ये रुपीज़ इन करोड्स में दी गई है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और पीरियड की बात करें तो कंपनी ने मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2024 तक कंपनी की जो डिटेल है वो प्रोवाइड की है। उसमें आप देखें तो मार्च से 2022 के अंदर जो कंपनी के एसेट्स थे वो 298 करोड़ के थे, जो अब बढ़ के हो चुके हैं 756 करोड़ के। रेवेन्यू की बात करें, कंपनी जो बिजनेस करती है, कंपनी उससे अर्न कितना करती है, कंपनी उससे कमाती कितना है, उसकी अगर हम बात करें 2022 की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू था 241 करोड़ का, जो आज बढ़ के हो चुका है 312 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट है वो कितना है, अगर आप रेवेन्यू में से टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप माइनस कर दें तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, या फिर कहें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसकी बात करें तो 2022 के अंदर जो प्रॉफिट 25 करोड़ का था वो आज 2024 के अंदर बढ़ के 36 करोड़ का हो चुका है। नेट वर्थ की बात करें तो 69 करोड़ की थी 2022 के अंदर, आज 2024 के सितंबर की बात करें तो हो चुकी है बढ़ के 447 करोड़ की। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 2022 के अंदर जो 53 करोड़ का था वो आज सितंबर 2024 तक बढ़ के हो चुका है 261 करोड़ का। टोटल बोरिंग देखें तो टोटल बोरिंग भी कंपनी के ऊपर है, जो 2022 के अंदर 69 करोड़ की थी वो आज 2024 सितंबर के अंदर बढ़ के हो चुकी है 173 करोड़ की। और हमने एक बार देख लिया कि कंपनी के फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल में अगर हम देखें तो कंपनी के एसेट्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, रेवेन्यू भी काफी अच्छा जंप हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वो भी बढ़ के 25 से 36 हो गया है। लेकिन अगर 36 की बात करें तो ये सितंबर 2024 तक ही सिर्फ 2 क्वार्टर का है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 क्वार्टर का ही 36 है। अगर आपको 4 क्वार्टर का देखना है तो आपको 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 53 से बढ़ के 261 का हो चुका है, तो भी काफी अच्छा जंप हुआ है। इवन की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टोटल बोरोइंग्स है, कंपनी का टोटल जो लोन है, कर्ज है, वो भी काफी अच्छा बढ़ा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल काफी जो फाइनेंशियल है वो मुझे काफी अच्छे इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो बिजनेस है वो भी आपको बता दिया मैंने, आपके जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो भी डिस्कस हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी के जो कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का जो ROE है वो 20.74% है। ROCE की बात करें तो 25.49% है। और नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में दिया है EPS 3.25, प्री IPO है। पोस्ट IPO की बात करें तो 3.64 है। P रेशियो की बात करें तो 43.04 प्री IPO है और 38.5
पोस्ट आईपीओ रहने वाला है। तो अब तक हमने ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया, जो इंडिकेटर है उसको हमने डिस्कस कर लिया, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है उसको हमने देख लिया, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल के रिगार्डिंग जो भी मैन्युफैक्चर करती है उसके रिगार्डिंग हमने जो कंपनी का बिजनेस है उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आईपीओ के रिगार्डिंग जो बेसिक डिटेल है उसको भी हमने एक बार स्टडी कर लिया, देख लिया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर गेन की साइड मैंने ओपन कर ली है और इसमें आप देखोगे तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग की आईपीओ के रिगार्डिंग डिटेल दी गई है। तो जो प्राइस की बात करें तो 140 रुपीज दिया हुआ है, जो कट ऑफ प्राइस थी आईपीओ की रिगार्डिंग वो दी है, और उसके ऊपर जीएमपी दिया हुआ 97 रुपीज। मतलब आपको पर शेयर 97 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है अगर आपको ये आईपीओ लगता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो जीएमपी है ये फ्लक्चुएटेड रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। तो आपको इस जीएमपी के ऊपर आपको टोटल ध्यान रखना होगा। मैंने आपको साइट का नाम बता दिया investorgain.com, इसके ऊपर आप जाके हमेशा चेक करते रहना कि जो जीएमपी है ये कितना इंप्रूव हुआ या फिर कितना नीचे गया है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो 97 रुपीज पर शेयर आपको प्रॉफिट होने वाला है अगर ये चीज सिचुएशन सेम की सेम बनी रहती है। और अगर बात करें इसको परसेंटेज टर्म में हम देखें तो 69.29% का आपको प्रॉफिट हो सकता है जो जीएमपी की बात करें। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि अभी आपका 69.29% की जो जीएमपी है वो कभी ऊपर या नीचे हो सकती है, जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन चेंज होगी उसके रिगार्डिंग ये जो जीएमपी है वो भी चेंज होती रहती है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ओवरऑल इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी बेसिक डिटेल थी वो सब हमने डिस्कस कर ली। अब इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।